तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 क्वेश्चन लेकर के समझा देते हैं कि कैसे करने होते हैं। कौन से क्वेश्चन? जिसमें वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा होता है और वेज जो है फ्री टू मूव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को क्या करना है, तब वो 3 ही काम करने होते हैं, ठीक है। तीनों काम बता देता हूँ कौन कौन से करने होते हैं। पहला आपको काम क्या करना होता है, इस वेज का एक्सेलरेशन मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है, इस वेज का एक्सेलरेशन मानना है इस डायरेक्शन में, ए मान लिया, जो भी मान लिया, और इसका जो एक्सेलरेशन है बी, वो अपने को मानना है वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके सेट में? वेज के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आपको 3 इक्वेशंस लगाने हैं। कौन कौन से 3 इक्वेशन? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर, ठीक है। तो चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पहला काम तो क्या करना है अपने को, एक्सेलरेशंस मानना है। पहला काम क्या करना है, एक्सेलरेशंस मान लो। और कैसे मानने हैं? इसका ग्राउंड के फ्रेम में, जो ये इसको मैं वेज बोलूँगा, इसको ब्लॉक बोलूँगा। तो वेज का ग्राउंड के फ्रेम में, ब्लॉक का वेज के फ्रेम में, ठीक है। ये आपको मान लेना है। फिर दूसरा आपको क्या काम करना है, एक आपको लिख देना है पूरा पूरा इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में, एक आपको लिखना है वेज के फ्रेम में ब्लॉक बी का। तो ब्लॉक का किस फ्रेम में? वेज फ्रेम में। और कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है चौथा, यानी कि कंस्ट्रेंट रिलेशन की। अगर आप ये काम करोगे तो आपका हर एक बारी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, देखो जैसे आपको। तो पहला मैंने क्या काम किया, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो मान लिया मैंने ए, और इसका एक्सेलेरेशन मैंने, चाहो तो ए और बी मान लो, ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने ए और ए बी मान लिया, खैर एक ही बात है। तो इसका ए मान लिया, इसका मैंने ए बी माना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट में। और जब भी इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो अपने को वेज वाला इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ए बी इसका वेज के रिस्पेक्ट में है, और वेज का खुद का जो है वो कितना है, ए। तो अगर अपन वो ऐड करेंगे तो टोटल इसका ग्राउंड के फ्रेम में बन जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, यहाँ पर एक्सेलरेशंस मान लिए हैं, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है अपने को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर पूरा पूरा फोर्स लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू 0, है ना। सिग्मा एफ इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपने को लिखना होता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, इस वाले डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, जो इधर की तरफ होगी, इधर वाली की तरफ पॉजिटिव मान लिया। तो इस ये हम जो लिख रहे हैं वो ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा इस वाले ब्लॉक का मास है 1.7, एक्सेलरेशन ए। तो माइनस का 1.7 ए जो है वो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन का ये वाला पार्ट हमने ऐसे निकाल लिया। फिर 0.6 के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो उसका वेज के रिस्पेक्ट में ऐसा है और वेज का खुद का ऐसा है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड करोगे तब इसका ग्राउंड के फ्रेम में आएगा, ठीक है। तो ये तो सीधा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 0.6 इंटू में ए। इसका आपको ये वाला कंपोनेंट लेना है। यहाँ पे 45 है तो मसला नहीं है, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैंने ये वाला एंगल 45 लिया है तो ये वाला एंगल अल्टरनेट से 45 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बी का कोस 45 यहाँ पर ले लेंगे। तो 0.6 ए बी का कोस 45 यहाँ पर हमारा बन गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये वाला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने ये वाला लिख दिया। सेकंड हमें क्या करना है, वेज के फ्रेम में काम करना है। तो वेज का फ्रेम क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। तो इन फ्रेम ऑफ ए अपन काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर एक तो आ गया ये एम जी साइन थीटा, तो एम जी बाई √2 आ गया, ठीक है। दूसरा आपको सूडो फोर्स लगाना है, ये एम ए इधर की तरफ है तो इस पर इधर लगेगा एम ए, और उसका ये वाला कॉमेंट देखोगे तो कितना आएगा, कोस 45। तो ये एम ए कोस 45 भी कितना हो गया, बाय √2 हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन हमने पहले ही किसके सेट में माना है, वेज के सेट में माना है, तो ये हमने यहाँ पे ए बी लिख दिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे ए और ए बी में 2 इक्वेशन बन गए, और इनसे हमने यहाँ पर जो है वो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी को जो है वो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू निकल गया 3g/20, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। तो क्या काम किया, पहला एक्सेलरेशंस माने इसका ग्राउंड फ्रेम में, इसका वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, फिर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पे लिखना है, ब्लॉक पर लिखना है ए के फ्रेम में, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कभी स्ट्रिंग्स वगैरह लगी होती है तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लेके चलता हूँ। देखो सेम प्रोसेस है। तो पहले मैंने माना एक्सेलरेशन, तो देख लिया करो सिस्टम पे फोर्स किधर की तरफ है ना। जैसे अगर अपन ऐसे देखेंगे यहाँ पर तो सिस्टम पे फोर्स बाहर की तरफ ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका इधर की तरफ ही मान लिया करो एक्सेलरेशन। तो मैंने मान लिया वेज का ए मान लिया ऐसे, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में से क्या मान लिया, ए बी मान लिया।
ठीक है, वही वाला काम दोबारा से, कुछ भी नया नहीं है। तो दोबारा वही सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम हमारा ये बन गया। तो यहाँ पर हमारे बाकी सारे फोर्स इंटरनल, सिर्फ ये वाला फोर्स बच गया। कौन सा? ये वाला, ये टेंशन यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब देखो, अगर मैं इसको सिस्टम मानूंगा, बाकी सब इंटरनल है। तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स आ रहा है, ये वाला फोर्स, विच इज़ टी। टी इज इक्वल टू एम ए, और इसका दोबारा से करेंगे तो ये हो गया इसका वेज के रिस्पेक्ट में, और वेज का खुद का ये। तो एम ए इसका भी, और ये वाला जो कंपोनेंट इसका, ये वाला अपन पार्ट लेंगे। ठीक है, जो ये जो कंपोनेंट इसका, ये वाला पार्ट, विच विल बी ए बी का कोस अल्फा। और क्योंकि इधर ही तरफ है तो उसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन द फ्रेम ऑफ एम मानेंगे इसको। ठीक है, दोबारा से एक एम जी का साइन अल्फा, एक एम ए का ऐसे सूडो आ गया, सूडो का ये वाला कोस कंपोनेंट, एम ए कोस अल्फा, माइनस का टी इज इक्वल टू एम ए बी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट यहाँ पे क्योंकि टी भी आ गया तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो हमें एक कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाना आसान ही होता है, आप आराम से उसको बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली बना सकता हूँ कि अगर देखो, अगर पुली फिक्स होती है तो जितना जितना एक आम आता है उतना ही दूसरा आम जाता है ना। पुली में अपन ये ध्यान रखेंगे, अगर पुली फिक्स है तो अगर ये वाला आम ए से ऊपर आ रहा है तो ये वाला आम ए से उधर जाएगा। ठीक है, ये फिक्स पुली का कहानी होता है। तो अगर मैं इस पुली को फिक्स कर दूं, यानी कि मैं इस वेज के फ्रेम में काम करूं, तो ये ए से इधर जा रहा है तो ये तो फिक्स हो गया। तो दीवार ए से इधर आ रही है, ए से। ठीक है, और ये हमारा फिक्स हो गया। और ये जा रहा है इसके सेट में ए बी से, तो ए से इधर आ रहा है दीवार, और ये जा रहा है ए बी से, तो ए मस्ट बी इक्वल टू ए बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना आता होगा। जब भी पुली इस तरह की हो ना, पुली इस तरह की हो, तो अपन ये वाला काम कर सकते हैं कि पुली के फ्रेम में काम करें। पुली के फ्रेम में काम करें, पुली तो फिक्स हो जाएगी। और जब भी पुली फिक्स हो गई तो जो एक आर्म का है, अगर एक आर्म से उसकी तरफ आ रहा है तो दूसरे आर्म से उससे अवे जाएगा। तो अगर मैं पुली को यहाँ पर फिक्स कर दूँ तो दीवार ए से इधर आ रही है, और अगर दीवार ए से इधर आ रही है तो ये वाली स्ट्रिंग ए से इधर आ रही है, और ये वाली स्ट्रिंग अपन जानते हैं कि पुली के रिस्पेक्ट में बी से नीचे आ रही है। तो ए मस्ट बी इक्वल टू ए बी। यहाँ से हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। बस अब तो हमारा कोई काम नहीं है, हम 1 और 2 को ऐड करेंगे और हमारा थर्ड वाला इक्वेशन ए इज इक्वल टू ए बी भी पुट कर देंगे, तो हमारा ये वाला जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। ये इरोडो का सवाल है तो बड़ी आसानी से हो गया, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। सेम तीसरा सवाल मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ एक और, देखो ज़रा। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि ये इसका मास 2 kg है, इसका मास 8 kg है, और सरफेसेस स्मूथ हैं, और इसने पूछा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या होगा। तो दोबारा मेरे को ए निकालना है। दोबारा मैंने वही काम किया, इसका एक्सेलरेशन माना ए, और इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, जैसे हम इस सिस्टम को लेंगे तो इस सिस्टम को लेंगे तो एक तो टेंशन ये एक्सटर्नल हो गई, और एक यहाँ से टी का cos 60 आएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखो ज़रा, तो एक अगर हम इसको सिस्टम मानेंगे ऐसे करके, ऐसे सिस्टम मानेंगे तो यहाँ से टेंशन एक एक्सटर्नल आ रहा है और एक ये वाला टेंशन का, तो हॉरिजॉन्टल में वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, टी का cos 60। तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट आएंगे, एक यहाँ से टी और यहाँ से टी का cos 60। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका जो है मास 8 है तो 8a। अब इसका जो एक्सेशन है वो वेज के सेट में बी नीचे की तरफ, और वेज का खुद का कितना है, ए इधर की तरफ। तो एक तो 2a इधर की तरफ आएगा, ये 2a इधर की तरफ आ गया, और ये क्या आएगा 2b का ये वाला कॉम्पोनेंट उधर है तो नेगेटिव लेंगे, विच विल बी cos 60। तो माइनस का 2b cos 60। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। दूसरा अपन इसके ऊपर लिखेंगे वेज के ऊपर दोबारा से, तो हमें सूडो कंसीडर करना पड़ेगा। वेज के ऊपर मैंने बोल दिया, माफ़ करना। दूसरा हम लिखेंगे ब्लॉक के ऊपर, लेकिन वेज के फ्रेम में। ठीक है, तो हमें सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वेज हमारा एक्सेलरेटेड है। तो दोबारा एक तो आएगा ये एम जी का साइन 60, एम है 2g का साइन 60, इस पे आएगा एम ए का सूडो, और जिसका ये वाला कॉम्पोनेंट कितना बनेगा cos 60, तो 2a का cos 60, और पीछे की तरफ t इज इक्वल टू 2b। सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर हमें लिखना है, क्योंकि हमारा t यहाँ पर हो गया तो हमें एक कंस्टेंट इक्वेशन, एक t हो गया वेरिएबल, एक a हो गया, एक b हो गया, तीसरा हमें यहाँ पर कंस्टेंट इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, जो कि अपन कैसे लिखेंगे देखो। तो अगर मैं ये वाले पार्ट को देखूँ तो ये वाला पार्ट जा रहा है इधर, तो ये रस्सी कितने से कम हो रही होगी, -a से। ये तो फिक्स हो गया तो कुछ कम नहीं हो रही। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा जा रहा है ए से आगे, तो ये इसको कम करेगा कितने से, ए के कंपोनेंट को हम ले लेंगे माइनस का a cos 60 से। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो अच्छा इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसके फ्रेम में काम करूँ, है ना। कंस्टेंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार हल्का सा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने कंस्टेंट ये इसके फ्रेम में निकाला है ना।
हाँ इसके फ्रेम में निकाला। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंस्टेंट को दोबारा सुनना। हम अगर इसके, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके फ्रेम में ना, तो बढ़िया होगा अपन इसके फ्रेम में ही कंस्टेंट इक्वेशन बनाए। तो इसके फ्रेम में अगर मैं बनाऊंगा तो दीवार इधर से चलेगी, दीवार कितने से चलेगी आपकी, है ना, क्योंकि ये तो रुक गया, तो दीवार रुकी हुई थी, दीवार ए से वापस चलेगी ऐसे करके। तो अगर ए से चलेगी तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा ए से कम हो जाएगा, माइनस का ही। सिमिलरली अगर ये पुली चल रही है तो इधर की तरफ, ये आपका 60 है तो ये इधर की तरफ चल रही है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट भी कितना हो जाएगा, ए का cos 60, और इस राशि को क्या करेगा, कम करेगा, तो नेगेटिव लिख दिया। ये वाली पुली क्या हो गई, फिक्स, क्योंकि अपन इसी के फ्रेम में काम कर रहे हैं। और ये वाली पुली अपनी जा रही है नीचे की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का बी लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंस्टेंट इक्वेशन की समझ में ना आयो, क्योंकि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन इसके फ्रेम में ही है, तो अपन कंस्टेंट इक्वेशन भी इसी के फ्रेम में बना रहे हैं, ठीक है। इसके फ्रेम में बना सकते हो, किसी फ्रेम में बना सकते हो, लेंथ तो आपका कॉन्स्टेंट ही आएगा स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इसके फ्रेम में अगर अपन बनाएंगे तो ये तो फिक्स हो गया, तो ये वाली पुली फिक्स हो गई, ये वाला पार्ट भी फिक्स हो गया, लेकिन ये जो दीवार है ये इधर की तरफ मूव करने लग गई है ना, इसके फ्रेम में, कितने से, ए से। तो ए से अगर मूव करने लग गई है तो ये वाला पार्ट अपना हो गया है माइनस का ए, ये वाला जो अपना पार्ट है ये माइनस का ए का ये वाला कॉम्पोनेंट, माइनस का ए का cos 60 है ना, और ये फिक्स हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, और ये दूर जा रहा है तो प्लस का भी। तो हमारे 3 इक्वेशन बन गए, तीनों को सोल्व करेंगे तो दोबारा से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ रहा है, 23 आंसर आ रहा है। तो ऐसे अपने को सोल्व करना होता है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं पूरा समरी। इसका एक्सेलरेशन मान लो और ब्लॉक का मान लो इसके फ्रेम में, ठीक है। तो पहला काम हमने एक्सेलरेशन मान लिया। दूसरा फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखो F = ma। अगर कोई टेंशन वेंशन नहीं आया तो 2 इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, अगर टेंशन आया तो फिर कंस्टेंट भी बनाएंगे। तीसरा अपने क्या करना है, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिखो वेज के फ्रेम में, है ना, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिखेंगे वेज के फ्रेम में, तो वहाँ पर एक हमारा सूडो फोर्स भी आएगा। और चौथा हमारा कंस्टेंट रिलेशन, वो ज़्यादातर इसके फ्रेम में बनाओ तो बढ़िया है, ठीक है। इसके फ्रेम में अगर बनाओगे तो कंस्टेंट इक्वेशन हमारा ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ इन दोनों में हमने क्या किया, इसके फ्रेम में ही बनाया, तो वो हमारा आसानी से हो गया, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया हो।